दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के साथ। दोस्तों, किस्मत भी कितनी निराली है। कब व्यक्ति राजा बन जाता है और कब रंक बन जाता है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। उस परमात्मा रूपी शक्ति को आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका, ना समझ सका, ना जान सका। मर गए कितने ज्ञानी ध्यानी, और ईश्वर की लीला ईश्वर ने ही जानी। अब बात आती है हमारे भाग्य में क्या लिखा है, कर्म बड़ा या भाग्य। हम आज तक इस दुविधा में फंसे हुए हैं, ना तो हमें कर्म का पता है, ना हमें भाग्य का पता, क्योंकि हमारी सकारात्मक सोच ना होने के कारण हम भाग्य के गुणगान गाते हैं कि भाग्य से हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। कर्म को छोड़ देते हैं और कर्म वाले व्यक्ति कर्म की चर्चा करते हैं। मैं कितने एक अच्छे तरीके से आपको बताया। अब बात आती है कि आज हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको सच्चाई से अवगत कराना है। हो सकता है कि मुझे इस कार्य करने में कुछ समय लगे, लेकिन आज मेरे पास 25,000 सब्सक्राइबर और 30 लाख फॉलोअर व्यू हो चुके हैं इन 2 साल के, और आपका इसी तरह का सहयोग मिलता रहा तो मैं 50,000 की स्थिति में पहुंच जाऊंगा। मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है। मैं सच्चाई को बताने का प्रयास करता हूं, अंधविश्वास से आपको धोखे में रखने का प्रयास नहीं करता। दोस्तों, जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमारी व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकती। चीटिंग करने से, ठगने से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। झूठ बोलने से, बेइंसाफी करने से, गुस्सा करने से या चीटिंग करने से हमारा खुद का पतन होता है, और हम हर जगह अपने फायदे के लिए इन सब कार्यों को कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कुंडली बनवानी है जी। क्यों? भगवान का नाम लो, तुम्हारे घर बैठे बैठे सब ठीक हो जाएगा। हम मना करते हैं। हम लास्ट में आप कहते हैं हम एस्ट्रोटॉक पे भी काम करते हैं। लोग काफी देर बात करते हैं, हम कहते हैं नहीं, आप 15 मिनट में 10 मिनट फ्री होइए, ज्यादा बात मत कीजिए। हम आपको जीवन की जीने की प्रेरणा देते हैं। मैं या कोई भी एस्ट्रोलजर भला नहीं कर सकता, मेरी हर वीडियो में है। हम कुंडली को देख के एनालिसिस करके आगे आने वाला समय आपका अच्छा या बुरा है, आपका मार्गदर्शन करके आपको प्रेरणा देते हैं, जिससे कि आप उस कार्य को करने के लिए आप सावधान होकर उस कार्य को करें, तब जीवन में आप ऊंचाई हो जाएंगे। ज्योतिष यही है। आज मैं बताना चाहता हूं, हम व्यापार होगा या नौकरी। जब बच्चा का जन्म होता है, माँ बाप के बड़े बड़े सपने हो जाते हैं। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, एडवोकेट बनेगा, एक्सपर्ट। माँ बाप की कल्पना होती है। और जब बच्चा एक हाई स्कूल के स्तर पे आता है, समाज को देखता है, मम्मी पापा की बातें सुनता है, तो उसके अंदर भी वो भाव आने लगते हैं, मैं एक बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं एक फिल्म हीरो बनूंगा, मैं एक क्रिकेटर बनूंगा। ये कल्पना आती है। कल्पना करने से आदमी वहां पहुंचता नहीं है। यदि सच्चाई का ज्ञान हो, कल्पना के साथ साथ उसकी मेहनत का भी एहसास करवाया जाए व्यक्ति को, तो सही दिशा में चलता है। जो उसके संस्कार होते हैं, जो अंदर से उभरते हैं, ज्ञान, संस्कार, मन, ये सब अलग अलग चीज है। इनको सबको तसल्ली से फॉलो करने का प्रयास करना। पता था कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। राजयोग तो लिखा था, मैंने देखा, लेकिन हो सकता है उस राजयोग के पहुंचने के लिए आपको ये हजारों कत्ल करने के बाद आपको राजयोग मिला था। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, कर्म बड़ा या भाग्य, कर्म ही प्रबल होता है, भाग्य कर्म से ही बनता है। अब मैं बताना चाहता हूं, यदि ऐसी स्थिति के अंदर हम किसी अच्छे विद्वान पंडित के पास जाएं और हम उनसे पूछें, सलाह करें, क्या बच्चा व्यापार करेगा या नौकरी, तब हम ऐसी स्थिति के अंदर हम न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। हम उसके लिए लोशो ग्रिड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो दोस्तों, मेरे यहां पर ज्योतिष भी पढ़ाई जाती है, कंसल्टेंसी भी करी जाती है। मेरा चार्ज मात्र 1500 रुपए है।
सब में कम चार्ज है। लोग दोस्तों पिक्चर देखने जाते हैं, 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं, और मैं तो तुम्हारी पिक्चर दिखा रहा हूं, तुम्हारी पिक्चर के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तुम अपनी पिक्चर देखने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते। मैं आपका नाम भी ठीक करूंगा, नाम की डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा प्रभाव जाता है। मैं आपका मोबाइल नंबर भी ठीक करूंगा इसके अंदर, उसके अंदर मैं लोशो ग्रिड से भी कुंडली देखूंगा। व्यक्ति के विद्वान या विद्वान ना होने से बात नहीं पड़ता, फर्क यह पड़ता है कि आप किस बात को कितने अच्छे तरीके से विश्वास करके उसे फॉलो करके मान के काम कर रहे हो। अब मैं बताना चाहता हूं लोशो ग्रिड क्या है। लोशो ग्रिड एक 9 अंकों का स्क्वायर है जिसके अंदर सारे के सारे ग्रहों का समावेश है, क्योंकि इसके सारे मैं आपको लोशो ग्रिड का भी वर्णन कर देता हूं। तो 492 357 816 ये 9 नंबर का स्क्वायर है। 9 ही हमारे ग्रह हैं सौर मंडल के अंदर। 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु। 4 और 7 नंबर, 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 1 नंबर सूर्य का, और 6 नंबर शुक्र का। साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। मैं दोस्तों आज आपको एक बात और समझा देता हूं, मैं बात करता ही करता हूं। यदि हम अपनी वैदिक कुंडली बनाते हैं, जो ग्रह हमारा नीच का हो गया या खराब हो गया, उस दिशा में हमारे घर में वास्तु प्रॉब्लम पाई जाएगी और हम उसको ठीक नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं बताऊं, जो ग्रह जैसा करवाना चाहते हैं वो ग्रह उस पर अटल हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होने देते। अब मैं बताता हूं आपको दोस्तों, अब हमने एक डेट ली बिजनेस के लिए, हमें 1 5 6 8 नंबर की आवश्यकता होती है, और जॉब के लिए हमें 2 4 9 की आवश्यकता होती है। 5 6 8, 1 5 6 8, ये तीनों प्रैक्टिकल नंबर हैं। यदि हम व्यापार करेंगे तो प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत ही अनिवार्य है। और 5 में एक ब्रह्म स्थान होता है जो स्थिरता पैदा करता है। अब आप हमने मूल्यांक कैसे निकाले, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक राजा, एक रानी, एक मूल्यांक और एक भाग्यांक, इस तरह से हम बात करते हैं। अब हमने ये डेट ऑफ बर्थ ली 1/5/1998, इसमें ड्राइवर 1 आया और कंडक्टर 6 आया। अब दोस्तों 1 5 6 8 पूरी डेट ऑफ बर्थ में आना तो चाहिए ही चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारा मूल्यांक और भाग्यांक का संबंध 1 और 6 के साथ भी होना चाहिए। हम ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम व्यापार करें और मेहनत करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी स्थिति में बताता हूं, यदि किसी की डेट बर्थ 11/4/2001 है, हमने ग्रिड भर दिया, ग्रिड भरने के बाद हम क्या देखते हैं, हमने जो फॉलो करा, जिनके पास 492 होता है, ये व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं, ये व्यक्ति जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इन व्यक्ति के पास 6 लफ्जी जीवन नहीं होता, एक अनुशासन होता, बस उन्हें एक ही धुन होती है, अनुशासन, कार्य कार्य कार्य। ऐसे हम मूल्यांक और भाग्यांक से निकाल के हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। हमने ये एनालिसिस किया, इस एनालिसिस के अंदर हमने क्या देखा, 492 951 ये अजीत डोभाल जी की कुंडली में ये योग है। T4 टैलेंटेड, ये क्या बता टी। अब हमें ये तो ज्ञान हो गया ऐसा व्यक्ति टैलेंटेड है। अगर उसे टैलेंटेड के लक्षण नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन यदि इन केस किसी पागल बच्चे की है तो टैलेंट कहां से आएगा। दोस्तों ये नंबरों का अपना एक महत्व है, ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, हो या ना हो ये परमात्मा की इच्छा पर डिपेंड करता है। हम लोग कहते हैं पंडित जी आपने तो ऐसा कहा था, पंडित जी आपको राय दे रहे हैं, जानकारी दे रही हैं, पंडित जी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई डॉक्टर से पर्चा लिखवाते हैं और दवाई परचेज ही नहीं करते, और दवाई परचेज करते हैं तो खाते ही नहीं, और खा लेते तो परहेज नहीं करते, जाते ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और कहां से जाके खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं, यदि आपके पास 1 5 6 8 नंबर है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा, उसे वहां से प्रेरणा मिल जाएगी और उस व्यापार को करने की वो इच्छा रखे। अब बात आती है, वो क्या कहता है बच्चा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पिता के पास ही पैसा नहीं है। अरे अगर आपकी दृष्टि के अंदर ये व्यापार लिखा है तो पैसा परमात्मा आपके सामने देगा। हरि धर देगा तो घर देगा, हरि देगा तो घर में बैठे बैठे देगा।
थोड़ा सा मेरी बातों पे विश्वास करो और बातों को समझने का प्रयास करो। कौन लोग मीठी मीठी बातें करके आपको अपना कार्य हल कर लेते हैं, लेकिन मैं सच बोलने में विश्वास करता हूं। कुछ लोग दोषों को कुछ मानते ही नहीं, मत मानो। इतना बड़ा संसार है, हर आदमी भगवान को नहीं मानता। मुझे या किसी को माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि हमारे पास 1, 5, 6, 8 हैं तो हम व्यापार करेंगे करेंगे करेंगे। दोस्तों मैं कुछ नाम बताता हूं आपको उन लोगों के पास। आप व्यापारियों की पोजीशनों को देखो जो हिंदुस्तान में व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो कल क्या थे? कभी सोचने का प्रयास किया? अडानी, टाटा, बिरला है, विप्रो के जो मालिक हैं, टाटा भी क्या थे? इन लोगों ने कि अगर आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखें, और हमारे रिलायंस वाले पेट्रोल बेचते थे। अगर हम मोदी जी को ही उठा के देखते हैं, प्रधानमंत्री हैं, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। जिस व्यक्ति ने जीवन में मेहनत करी है उस व्यक्ति ने ही संसार की ऊंचाइयों को पहुंचा है। सुभाष चंद्र बोस आईएएस ब्रिटेन गवर्नमेंट के, उन्हें क्या जरूरत थी लफड़े में पड़ने की? उनका अच्छा जीवन चल रहा था आईएएस गवर्नमेंट की अंग्रेजी प्रशासन के अंदर। कोई पैसे की कमी थी? महात्मा गांधी जी को कोई पैसे की कमी थी? जवाहरलाल नेहरू को कोई पैसे की कमी थी? उनकी मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने जो मेहनत करी है, आज अगर उनके लोगों का नाम है तो उनकी मेहनत और लगन का नाम है। तो इन लोगों के नाम के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा ऊंचाई पहुंचे हैं। आज मैं अपने में भी चर्चा करता हूं। दोस्तों मैं एक फुटपाथ पे काम करने वाला व्यक्ति था। ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है, मेरे पास 55 भी है, 66 भी है, और 1 तो है ही है। तो मेरे पास वो सारे नंबर हैं। तो मैं कैसे को दूं? जब मैंने व्यापार करा मेरे पास 1 रुपया नहीं था। अगर मैं अपनी हिस्ट्री सुनाने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो आपकी डेस्टिनी आपका काम करेगी, आप काम नहीं करेंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप इन सब का यथावत ढंग से पालन करें। अगर आपको व्यापार करना है तो आपकी डेस्टिनी में 1, 5, 6, 8 होने चाहिए, और नौकरी करनी है तो 4, 9, 2 होगा। तो ये मानसिक तीर होता है, हाँ ये प्रैक्टिकल तीर होता है। मतलब व्यापार का ऐसा व्यक्ति व्यापार सरकारी नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करता है, अनुशासन प्रिय होता है। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिर मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, या तो वीडियो देखना चालू ना करें। यदि वीडियो देखनी चालू करें तो वीडियो को पूरा देखे करें और बीच में मत छोड़े करें। इससे आपको ज्ञान मिलेगा। यदि प्रधानमंत्री जी के घर पे या कहीं किसी के भी कोई किसी कारण से किसी बड़े परिवार के घर में कोई बच्चा हैंडीकैप पैदा हो जाता है, पैसा तो है लेकिन वो कर तो कुछ नहीं पाता। तो पैसे होने से कुछ नहीं, जब और कार्य करने से भी कुछ नहीं। जब आप मेहनत से लगन से कार्य करेंगे तो आपका नाम विश्व में बड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम लगाना चाहता हूं। यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है तो मात्र 1500 फीस है, और अगर सीखना चाहते हैं तो आप आइए। ये पंडित जी क्या पढ़ा रहे हैं? जब तक ये सोच हमारी खत्म नहीं होगी, अगर आपको पंडित जी का पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आ रहा तो आप एनालिसिस कीजिए, चिंतन कीजिए, गहराइयों में जाइए, आपको सब कुछ एक एक बात क्लियर होती चली जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर कमी निकालने का नेचर है, और कमी ही नकारात्मक सोच की जन्म होती है। तो दोस्तों मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी कमी ना निकालें, नकारात्मक सोच ना रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों पर विराम लगाता हूं, नमन करता हूं।